मास्टर सारे ध्यानार्थियों स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैंने आपको बताया था बहुत एक बंडल्स ऑफ नॉलेज को एक इसमें मैंने नोट्स बना के रखा है। उसका अराउंड 200 स्लाइड्स है। वो कितने दिन तक चलेगा देखते हैं। 2-3 स्लाइड करेंगे डेली। तो मैं उसका लगता है मजा आएगा, लगता है देखते हैं आएगा क्या नहीं आएगा। किसमें सॉरी कहीं है। यस, एक चीज है। अच्छा, फुल स्क्रीन में नहीं देख सकते। मैंने एक्सेल में इसमें रखा है, ड्राइव में रखा है। इतने में ही आएगा। ये 45 डेज का मैंने एक किया था। तो इसमें डे 1 से हमें कुछ भी नहीं पता। आप लोग इसको समझेंगे, इसको मैं वहां ले जाऊंगी तब जाके आपको बहुत बड़े अक्षर में क्लियरली दिखेगा। मैं इसको एक्सेल में ले जाऊंगी या ड्राइव में रखा हुआ है, गूगल ड्राइव। तो इतना ही बड़ा दिखेगा। तो ये ऐसी चीज है। इसका एक्सप्लोर, हम यूनिवर्स को समझना है। अलग अलग आयाम से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना है, एक्सप्लोर करना है यूनिवर्स को। दिखाया देखिए, पिक्चर से भी आधा समझ आएगा। ये है यूनिवर्स। हम एक टेलीस्कोप ये रख के इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग व्यू से, अलग अलग आयाम से। इट इज द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। ये ऐसे पूरा एनर्जी, शक्ति से भरा हुआ वर्ल्ड है। दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू। हमारे आसपास हर जगह वो शक्ति एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करती है। मतलब एनर्जी है। हम महसूस कर सकते हैं उस अपने आसपास के एनर्जी। और बोलते हैं दिस कोर्स विल एक्ट लाइक माइक्रोस्कोप। तो आप इसको देखते जाएंगे। अभी हम एक यूनिवर्स को देख रहे, धीरे 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 हमारे एक एक सेल को भी हम समझते जाएंगे। कैसे हम अहम ब्रह्मास्मि, बहुत है। सारे बुक, अलग अलग बुकों का नोट्स इसमें हमने जोड़ के ये करा है। एंड इन न्यू वेज इट विल रिवील सम ऑफ इट्स सीक्रेट्स टू यू। ये अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से आपको अलग अलग सीक्रेट्स को खोल के रखे देखते जा सकते हैं, एक्सपीरियंस समझते हुए जा सकते हैं। और दूसरा स्लाइड, हाँ इसमें देखें। ये हम हमेशा बोलते आते हैं, एक माइंड अपना, एक विचार शक्ति जो चल रहा है ना, ये तो इसके लिए कोई भी पोषक फूड देने का नहीं है, वो अपने आप चलता रहता है। तो हम नेगेटिव अप्रोच लगाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव में चलता जाएगा। माइंड, एक माइंड, एक माइंड में एक चेतना होता है, एक अवचेतन शक्ति, कॉन्सियस एंड सबकॉन्सियस। मैं इसको कल एक्सेल में डालूंगी, इससे बड़ा दिखेगा। और डिजायर्स, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स। तो ये हमें एक डिजायर, ये पाना चाहते हैं, डिजायर है। थॉट्स विचार, बिलीफ हम एक अपना वो सोच रख के रहते, रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ। और फीलिंग्स, उससे डिजायर थॉट्स बिलीफ फीलिंग, इसका क्या फीलिंग हो सकती, डिजायर। देन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, ड्रीम्स, गोल्स। तो ये हमारे जीवन में हर कोई व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस। अब इस वर्ड को मैं अपने नॉलेज से, आयाम से, मेरा एक यूनिक सोच से इसका मैं कुछ मीनिंग बताऊंगी। ये आपके लिए, आप कुछ उसको अंदर से निकालेंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, डिजायर को किस व्यू में, किस वे में आप ले रहे हो, उसका क्या एक्सपीरियंस है। थॉट्स का क्या इमोशन, थॉट्स क्या होता है हमेशा, इमोशंस, अच्छा इमोशन, बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी आप थॉट
समटाइम्स उल्टा नेगेटिव एनर्जी थॉट रिलीज करेंगे, उसके साथ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हमारे जुड़े रहेंगे, उससे हम बहुत डिस्टर्ब होते जाएंगे। कोई पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस, और बिलीव्स, ड्रीम्स, फीलिंग्स, गोल्स। तो कैसे आपने फीलिंग किया, तो उस गोल को, फील को, उसको उस तक पहुंचने के लिए। तो ये सब देखिए यहाँ पे एक हम एक व्यू दिखाए माइंड। ये 10% होता है अपना कॉन्शियस, चेतना मन, चेतन मन, ये सब कॉन्शियस अवचेतन। इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया। तो ये आपका ब्रेन, ब्रेन में ये सारी चीजें, डिजायर, थॉट्स, फीलिंग्स, जिसको आप इम्पोर्टेंस देंगे, प्रेरणा, उस हिसाब से वो चलेगा। तो इसी में आपको सब चीजें का पता चलता जाएगा। एंड यू कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज द एनर्जीज यू पिकअप सबकॉन्शियस। आप जो भी सीखना चाहते हो, उस चीज को समझना चाहते हो, रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, उस एनर्जी को आप सबकॉन्शियस माइंड से पिक कर सकते हो। इसे बोलते हैं ना, हमेशा हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशन फीड करें। बी अवेयरनेस एट वॉट एवर यू चूज, बट आपको अवेयर, जागृति, जागृत रहना चाहिए क्या चीज आप चूज कर रहे हो। तो आप वही है, नेगेटिव इतने सारे बुक में समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अभी मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ, मैटर टू, अभी एक आज ही देख पढ़ रही थी मैं, समझ रही थी, ये वाला माइंड टू मैटर। ये कन्नड़ में भी चल रहा है उनका, मैं कन्नड़ लैंग्वेज में सुनना चाह रही थी। माइंड टू मैटर, इसमें भी यही चीज बताया गया, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड को क्या चीज आप फीड कर रहे हो, पिकअप कोई भी चीज को आप जो भी फीड करे हो, उसको उस टाइप के एनर्जी को आप लोगे, उसको उसके हिसाब से आपको मैनिफेस्ट होगा। बट ओनली थिंग आपको अवेयरनेस होना चाहिए, क्या चीज आप लेना चाह रहे हो, क्या आपका फायदेमंद है, नुकसानदायक। तो हम लोगों को कभी कभी नेगेटिव भी फायदेमंद लगता है, क्योंकि हमारा विचार शक्ति उतना रहता है, तो आगे का ज्यादा सोचने के लिए हमें देगा ही नहीं वो। क्योंकि कोई व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा, आईक्यू कम, ये हमारा वही है, अपने अपने पर्सपेक्टिव बोला है ना, यहाँ आयाम, अपने अपने उसके पर्सपेक्टिव है। तो कोई व्यक्ति का आई, ये बोलने के लिए ऐसे कुछ नहीं है, हर एक के अंदर उतना ही पावरफुल एनर्जी है। ओनली थिंग सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमें बात करना आना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने का, यानी अल्फा, अल्फा वेव्स है जो होता है ना, वो एक ब्रिज है कॉन्शियस से लेके सब कॉन्शियस माइंड में जाने का। ये कौन, मैंने सब कॉन्शियस माइंड वाले क्लास में बताया, तब हमें ये सब चीजों को कैसे हमें क्रिएट करना है, वो समझ आता जाता है। तो इसको हम एक एक घंटे एक स्लाइड को 15-15 20-20 मिनट समझा सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे, आप अपने अपने नॉलेज के हिसाब से जोड़ के भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल मोटे मोटे समझना है, नहीं कॉन्शियस मन, चेतन मन इतना सा 10% रहता है, तो अवचेतन मन का पावर 90%। तो इन दोनों के बीच न चाहता है अपना माइंड, थॉट जो क्रिएट होते हैं। तो हमें अपने चेतना मन को, जो सोचते हैं कॉन्शियस माइंड को इग्नोर करके हमें सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छे अच्छे, इवन हम कॉन्शियस माइंड में भी अच्छा सोच रखेंगे ना, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है। लेकिन हम एक्ट कैसे कर रहे हैं, 90% कॉन्शियस माइंड को लेके चल रहे हैं। सीरियसली इस बात को समझेंगे तो अभी आप पिक्चर देख के लगेगा 90% हम कॉन्शियस माइंड को चला रहे हैं, और चला के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ रहे। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना पावर है, हम उनको नेगेटिव बातों को बहुत फीड कर रहे हैं, तो उसको वो मजबूर है उसको मैनिफेस्ट करने। तो हमारे सोच ही हमारे जीवन को निर्धार करता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ और ओन रियलिटी बोला जाता है वो इसी के लिए। हम अपने 10% ही कॉन्शियस माइंड को मतलब
कम हम फीड करेंगे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव डर, एंजाइटी, भय जो है, लेकिन हम उसको आधी एक बहुत रॉन्ग बिलीफ में जी रहे। तो इसको हमें सोचना, सोच समझ के अपना अफर्मेशन, अच्छे अच्छे थॉट्स को रिलीज करना, यानी पॉजिटिव थॉट्स की आदत में लाना बहुत मुश्किल होता है। हर वक्त हमारे मुंह से नेगेटिव, मतलब होगा कि नहीं हमसे, ये तो नहीं होगा, मतलब इस टाइप से होके हम आगे बोलते हैं। जैसे वो बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, वो ग्रैब खींच लेगा उस बात को। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के इसको अपना रूटीन, जीवन की शैली को चेंज करना। तो जो भी हम बात करते हैं, बहुत पोलाइट प्यार से बात करेंगे, तो उसको भी 90% पावरफुल जो है सबकॉन्शियस माइंड को उसको ग्रास्प करके उसको फीड अपने आप में रिकॉर्ड करके उसी को प्ले भी करेगा, मैनिफेस्ट करे ये। और इसके बाद वी आर नॉट ओनली परसीव द वर्ल्ड थ्रू अवर फिजिकल सेंसेस। हम अपने फिजिकल सेंसेस से ही हम अपने इसको परसीव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई से देखना, मुंह से स्मेल करना, तो इससे नहीं, इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, नोज, ये सब चीजों से जो हम फिजिकल सेंसेस को सेंस करते, सेंस ऑर्गन से। इसके अलावा भी हम क्या चीज से, यू आर ऑल्सो पिकअप द इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली एट नॉन वर्बल इंट्यूटिव लेवल, उसको भी ग्रास्प करते रहते हैं हम। हमारे मन में नेगेटिव थॉट आप लेके चल रहे हो कॉन्शियस चेतन मन के साथ, तो वो जो नॉन वर्बल इंट्यूशंस आएंगे नेगेटिव, तो उसको भी हम इंफॉर्मेशन को पिक करते जाते हैं हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा रहता है। इसीलिए हमारे लाइफस्टाइल, हमारे विचार पैटर्न चेंज करना। जो सेंस से हम ले रहे हैं, सेंस ऑर्गन से, जो ब्रेन और सेंस ऑर्गन के बीच कनेक्टेड है, तो देखने के लिए बोल रहा है तो ब्रेन बोल रहा है तुम देखो। सेंस स्मेल करने का ब्रेन के साथ ही जुड़ के हमें बोलता है। कोई व्यक्ति हमें यहाँ टच करता है तो ब्रेन बोलता है तुम्हें टच किया किसी ने। तो ये चीज, तो ये वाला इसके ऊपर भी एक विचार, एक थॉट वाला प्रोसेस रहता है। इसके अलावा भी हम इंफॉर्मेशंस को पिक करते, ये बोल रहे हैं सेंस ऑर्गन के लिए अपना ब्रेन उनको अप्रोच करता है, तुम्हें ये चीज को सेंस करना है ऑर्गन्स। और इसके अलावा भी हम अपने सराउंडिंग जो इंफॉर्मेशन हो रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली अपने साथ आप सराउंडिंग में, उसको भी हम पिक करते नॉन वर्बल इंट्यूशन लेवल पे। तो इसीलिए हमारा सोच अच्छा रखेंगे, हम ध्यान करते रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्यूशंस भी अच्छे पॉजिटिव, भयानक नहीं है, भय डर वाले नहीं। बस ध्यान करें, एक और स्लाइड करें। हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन तो सबको पता है, ये वाला एक करके ध्यान करेंगे। ऑलवेज अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, हमेशा याद रखे, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं थॉट्स हमारे पॉजिटिव आने लगते हैं, दैट दिस उस टाइप के थॉट हमारे लिए हेल्पफुल, काम के होते हैं। एक तरह हमें एनर्जी, अच्छे थॉट, कोई चीज को कैसे करे वाले थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए आप अपने थॉट्स के ऊपर अवेयर है, थॉट प्रोसेस में। एंड व्हाट, व्हाई, हाउ आई एम थिंकिंग, कैसे क्या कर रहा हूँ, कैसे थिंक कर रहा हूँ, उस चीज के बारे में भी हमें अवेयर रहना चाहिए। एंड नाउ ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न्स, उस थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये चीज जब हम साइलेंट स्टार्टिंग में बैठते हैं ना, बीटा जो हमारा पैटर्न होता है थॉट, अल्फा तक जाने तक का जो नेगेटिव थॉट्स, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते आपको चलेगा ये काम का है, नहीं है, जस्ट कट ऑफ, इग्नोर, लेट देम कम एंड लेट इट गो, आए चले जाए। ठीक, तो आप अपने थॉट पैटर्न को भी ऑब्जर्व करने का
ध्यान आपको धीरे धीरे, यही चीज हम 40 डेज का करो बोलते हैं ना प्रैक्टिस, तब आपको पता चलेगा ये मेरा काम का नहीं है, ये मुझे डर पैदा करा रहा है, ये थॉट नहीं। कुछ थॉट इतने अच्छे आएंगे, उसके साथ बह जाएंगे आप, उस टाइप के थॉट के साथ आप बहुत खुश फील करेंगे, हैप्पी है। एंड देन नाउ यू चूज पैटर्न, आगे थॉट पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव, अब आप उसको चूज करें व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप नेगेटिव पैटर्न को चूज करेंगे, थॉट पैटर्न को, आप अपने लाइफस्टाइल को डरावना, एंजाइटी, तो उस टाइप का बनाना चाहते, मेडिटेशन इटसेल्फ आप इन सब से दूर ले जाने का है। तो ये सारे आपको स्टेटमेंट के रूप में समझेंगे ना, आपको मेडिटेशन में होता क्या है, क्या क्या विचार आ रहे हैं, उसमें भी आप कोई नेगेटिव विचार के पीछे जा रहे कभी भी आपको मेडिटेशन नहीं करें। तो अब आप खुद चूज करेंगे पैटर्न, नेगेटिव और पॉजिटिव, कैन चूज वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। आप दुख को नेगेटिव, आप पैसा चाहेंगे, पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, उस टाइप का पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, तो अच्छे, ऐसे नहीं किसी को मार पीट करके धोखाधड़ी, ये भी नहीं आएगा मन में। किसी से हम धोखे से पैसे लेने का भी नहीं आएगा। वो धोखे से आ रहा है मतलब वो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थिंक पैटर्न है, और नेगेटिव आप चूज करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही आएगा। कोई चीज आप करें तो पॉजिटिव, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव, बहुत मजेदार। इस हिसाब से मतलब आप जो मेडिटेशन के साथ लाइफ को चलाएंगे ना, इतना अच्छा लाइफ चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आना। देन आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। देखो मैं ही ओनर हूँ, हर व्यक्ति ओनर है। खुद ही कितने भी दूसरों को सुनते हैं ना, उनके अंदर के थॉट पैटर्न वही उनको राज करता है, वही उनको फाइनली सोचने पर मजबूर करता है, उसके हिसाब से होने देता है। तो आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी एंड डेस्टिनी। ये चीज पहले मुझे भी लगता था, डेस्टिनी जो है हमारे, उनके डेस्टिनी जो होगा, बट हमने बीज ऐसे नेगेटिव डाला तो वही डेस्टिनी बन जाएगा। यही जो पैटर्न्स कर रहे हैं ना, हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, इस चीज को भले कुछ दिन तक आप समझे, देखते जाए, तो आपको समझ में आए। तो ये समझ के हम करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि, इतना सारे समझ में आ गया। इतने को हम समझ के डेली ध्यान करने लगे तो हमें क्या अनुभूति आता है, इतना समझ से हमें एक अपना, मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। आत्मा के बाद भी पूछा जाएगा तो कोई कोई रिलीजन, कोई कोई लोग बोलते हैं हम तो कुछ है ही नहीं, कोई भी एंटिटी नहीं है हमें, चैतन्य शक्ति। वो चैतन्य शक्ति को माप सकते, देख सकते, तो उसका ऊपर ऊंचा मोटा पतला, कितना गर्माहट है, ये सब उसको मेजर कर सकते हैं। कोई भी मेजरमेंट नहीं रहेगा, वो शक्ति हमें। तो वो उसको उच्च, जैसे हम आत्मा है, आत्मा समझ पाएगा, धीरे धीरे उसको ही हम देखते जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि। तो इतना मतलब उसके अंदर इतना पावर है, बट वो कोई भी आकार में नहीं, ऐसे वाला स्थिति। चलिए अब बाकी का कल करेंगे, इसको मैं दूसरे इसमें रखूंगी। चलिए फिर हम इसी थॉट प्रोसेस पे हम ध्यान करेंगे। ओके मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए, क्लास दोनों उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, पैरों को क्रॉस करिए, सीधे आसन सुखासन में बैठिए। सुखासन में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथ पैर को हम एक वर्तुलाकार में एक लॉक करेंगे, एंटर लॉक, एंड स्लोली क्लोज योर आईज, आईज क्लोज करेंगे एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। जैसे हम बैलून को फुलाते हैं वैसे आप मोर देन 2-3% रेशो हम अपने अनवांटेड एयर को बाहर डाल सकते हैं, इससे पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। बाहर और
नाइस। आप काउंट करते जाएंगे ना, 10, 12, 15, 20 तक आप ब्रीद आउट कर सकते हैं। अभी करिए नेक्स्ट, थर्ड टाइम, ब्रीदिंग फ्रॉम नोज एंड ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स होता है। ये चीज करते करते आप अपना ध्यान की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। इसको आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट कम से कम इसको करेंगे ना, आपको कोई दूसरा स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देन फिर आप अपना सहज, प्राकृतिक, नेचुरल अपने श्वास को देखते बैठेंगे। तो अब हम अपना देखेंगे श्वास को, तो थॉट प्रोसेस, आपको थॉट आने लगता है। दिन भर आपने फेल्यूर, कोई चीज को सोच रहे, उन थॉटों के पैटर्न्स को समझे। थॉट पैटर्न कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसा, क्यों, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण को ही खत्म करना है। तो ऑब्जर्व करिए आपके थॉट पैटर्न पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो आपका इंट्यूशन, आइडिया, उस जो चिंता था आपका, उसका आइडिया कैसे हम समझे, वो रिपीट 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 वही थॉट आ रहा है, तो वो आपका इंट्यूशन होगा। ऐसे एक बार आके चला गया तो वो आपका लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड मतलब लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में जो सोचता है उसको लॉजिकल माइंड। जो स्पिरिचुअल माइंड होता है ना, वो क्या करता है, इंट्यूटिव माइंड होता है। तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए एंड स्लोली चूज योर पैटर्न, वॉट एवर यू वांट, उस पैटर्न को आप चूज करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड नो यू फील दैट यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ना उस थॉट को आप ग्रैब करेंगे, अपने ये श्वास के साथ, ये सब पीछे बैकग्राउंड में आपको थॉट्स आते हैं ना, उसके ये करेंगे ना, ये श्वास को देखते जाएंगे, तो ये सब जीरो होता जाएगा, बिल्कुल जीरो। श्वास देखते देखते बैकग्राउंड में वो चलता रहता है, तो वो धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट, बिल्कुल थॉट जीरो स्टेट। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों भूमि के बीच आएगा। उसको निर्मल स्थिति, शून्य स्थिति कहा जाता है। उस स्थिति में आते ही आप सब कुछ भूल जाए। मैं शरीर हूँ, मेरे अंगांग है, मुझे कोई रो, हर चीज, कोई भी तकलीफ कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ मैं, प्लेजर में, अपना रिश्ता, हर चीज भूल के हम धीरे धीरे हमारा एक अवेयरनेस में आएंगे। मैं आत्मशक्ति। तो ये आत्मशक्ति अवेयरनेस ब्रह्मरेंद्र कुल्ला अपने शरीर का जहां जहां पे भी दबे ब्लॉकेजेस, वो क्लींस करता जाएगा। जैसे जैसे वो क्लींस होता जाता है, तो उसमें भी पूरा क्लींस होके एक स्थिति आता है, कायानुपस्न पूरा होने के बाद, वेदानुपस्न, कायानुपस्न, धम्मानुपस्न, उसके बाद विपसना। विपसना स्थिति आते ही हमें एक अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग, एक ब्रह्म तत्व में ब्रह्मा, वो वाला हमारे अंदर अवेयर होता जाता है। ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हमारा ब्रह्मरंध्र बोलते हैं ना, वो सेवेंथ स्थिति में आते हैं हम, सहस्रार चक्र। तो उसमें हम चाहते हैं तो दूसरे दुनिया, वर्ल्ड के साथ, दूसरे लोक के साथ हम जुड़ जाते हैं। एक परमात्मा पद में हम खुद उसको महसूस करते हैं, उसके साथ कनेक्ट होके ध्यान इतना अच्छा, कोई भी विचार नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे, कहाँ है पता नहीं चलेगा, स्थिति में रहेंगे। इस बीच में कहीं आपको इस भौतिक शरीर का अनुभव हुआ, कुछ विचार आने लगे, आपको परेशान करने लगे, तो फिर आपको अपने सहज श्वास
सहज श्वास की थॉटलेस के लिए आगे का आत्मा और परमात्मा पद में जाने का एक चाबी है, खोलने के बोलते हैं। तो उसको आप महसूस करते हुए, निश्वास को देखते हुए, ये सारी चीजें होता जाता है। इसलिए हम नए मेडिटेटिव कुछ नहीं करना, अपने सहज श्वास को देखते चले बोलते हैं। तो अभी हम म्यूजिक के साथ निश्वास को देखते चलेंगे।
घर है उसी तरफ आप को The master. हिसाब से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। इनको भी ध्यान में है, डीप ध्यान में ध्यान कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आते हुए धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए। अपने शरीर के अंगों के प्रति सबको कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। जिनको ध्यान में मन नहीं लग रहा है ध्यान कंटिन्यू करें। मास्टर, कल मिलते फिर।